आज की डेट में मोदी सरकार है जो समूचे देश को प्रभावित कर रही है। सबसे ज़्यादा जो रोजी रोजगार पे हमला हो रहा है हिंदुओं पे हो रहा है। पेट्रोल का कीमत जो है वो हिंदू जो उतने पटा रहा है जितना मुसलमान या क्रिश्चियन। तो हिंदू राष्ट्र जो है वो एक खाली आपको लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करने का है। शिक्षा को आज बाजारीकरण किया जा रहा है, लोगों को लूटा जा रहा है, तमाम संस्थाओं को निजीकरण किया जा रहा है। पॉलिसी से नेता बनना चाहिए, नेता से नीति नहीं। ये है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरआर न्यूज़ 24 और मैं आपके साथ मीना पांडे। आपको बता दूं, जहां एक तरफ भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग हो रही है, वहीं पर हमारे साथ सतनाम धर्म के कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हम इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बनाने देंगे। इस समय हमारे साथ कुछ लोग हैं छत्तीसगढ़ से जो आए हुए हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं आप लोग जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, क्यों? आज हम जंतर मंतर पे जो धरना दे रहे हैं, हमारी संस्था का नाम है गुरु घासीदास सेवादार संघ GSS। हमारी मांग है कि गुरु घासीदास जी द्वारा बनाए हुए सतनाम धर्म का जो स्थल है, जो छत्तीसगढ़ में है 10-12 जगहों पर, उन जगहों का मालिकाना और व्यवस्थापना जो अधिकार है वो पंडे लोगों के हाथ में है। अभी उसका मालिकाना हक किसके हाथ में? जो अपने आप को गुरु घासीदास के वंशज कहते हैं और उनके बनाए हुए महंत मुखिया लोग। लेकिन धर्म का जो स्थान है वो व्यक्तिगत नहीं होता, लेकिन ये लोग जबरन उसे कब्जा करके अपने नाम पे चढ़ा लिए हैं। हमारा ये कहना है कि उन स्थानों का जो कब्जा और मालिकाना हक है वो सतनाम धर्म के मानने वालों का होना चाहिए। आप लोगों ने बोर्ड लगा रखा है, नेता नहीं नीति चाहिए। नेता नहीं नीति चाहिए, मतलब ये है कि जो नेता अपना नेतागिरी के पीछे लोगों को चलाना चाहते हैं तो वो नहीं होना चाहिए। कौन से नेता से क्या मतलब क्या किसको कहते? पॉलिसी से नेता बनना चाहिए, नेता से नीति नहीं। ये है, पॉलिसी मेन है, इंडिविजुअल आदमी कोई मेन नहीं है। नेता मतलब जो बोल गया कि मैं नेता हूँ, मैं ये कहूँगा तो वही नीति हो जाएगा, ऐसा नहीं। नीति मतलब मानवता के पक्ष में नीति बनाओ और उसके लिए जो लड़ता है वही हमारा नेता है, ऐसा है उसका मतलब। क्या नेता से किसी एक मतलब किसी जैसे हमारे प्रधानमंत्री हो गए या फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री किसी एक को टारगेट कर रहे हैं? आपके कहने का मतलब ये हमारा सैद्धांतिक रुझान है। कोई भी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम हो या मैं हूँ, आप हो, जो भी हो, सवाल नीति के आधार पे संगठन बनना चाहिए और उस नीति के आधार पे संगठन का नेता बनना चाहिए। नेता कोई संगठन बना रहा है वो कोई काम का नहीं होता। नीति आपने साथ में ये भी बोर्ड लगा रखा है, पंडागिरी मुर्दाबाद, गुंडागिरी। पंडागिरी का मतलब होता है जो लोगों को चमत्कार बता करके, ईश्वरीय माया बता के ठगते हैं, जन्म मरण पे तमाम तरह के ढोंग ढकोसला करके लूटते हैं, उसके खिलाफ है वो, वही पंडागिरी है। अच्छा, सबसे बड़ा खतरा आपको किससे है? कि सतनाम धर्म को किससे है? सतनाम धर्म को सबसे बड़ा खतरा है जो देश का संविधान को जो नष्ट करना चाहते हैं उनसे। कौन नष्ट करना चाह रहा है? संविधान को जो सबसे बड़ा माना गया उसको कौन नष्ट करे? संविधान को नष्ट करने वाले लोग हैं जिसका मुखिया RSS है। वो लोग खुलेआम कहते हैं कि हमारा जो देश है, भले आगे बाजू से कहते हैं कि ये हमारा हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि किसी राष्ट्र का, धर्म का राष्ट्र नहीं होना चाहिए, मानवता के पक्ष में जो संविधान लिखा गया है उसके पक्ष में होना चाहिए। नेता नहीं नीति चाहिए। अच्छा, आप लोगों ने बोर्ड लगा रखा है, नेता नहीं नीति चाहिए। अभी बताया ना नीति का मतलब क्या है। नेता कोई नीति नहीं होता है, नीति बनाना पड़ता है। इसलिए हमारा स्पष्ट मतलब GSS का स्पष्ट मत है कि हमें नेता नहीं नीति चाहिए। कैसी नीति चाहिए आपको? नीति हमारे जो लोगों के हक अधिकार के लिए बने, जो संविधान में हमारा लागू हुआ है और उस आधार पे डेमोक्रेसी के लिए, जो हमारे लोकतंत्र के लिए, उनके लिए नीति बनना चाहिए। जैसे हमारे संविधान में हमारा मौलिक अधिकार, धर्म का मौलिक अधिकार है, हम किसी भी धर्म को मान सकते, छोड़ सकते हैं। अगर उस नीति को छोड़ के, संविधान को छोड़ के कोई अलग नीति बनाए या अनर्गल मानव के इंसानों को दबाने के लिए, छोटा बड़ा करने के लिए बनाए, वो नीति नहीं कहलाता है।
नहीं है। हाँ, शिक्षा रोजगार पर भी शिक्षा रोजगार तो हमारा मौलिक अधिकार है, उस पे सरकार को और बहुत काम करने की सरकार काम की तो है, शिक्षा पर भी काम की है, रोजगार पर भी काम की है। कहाँ किए हैं। शिक्षा को आज बाजारीकरण किया जा रहा है, लोगों को लूटा जा रहा है, तमाम संस्थाओं को निजीकरण किया जा रहा है। पढ़ाई को कहां से कहां पहुंचा दिया गया। आप कह रहे हैं कि लूटा जा रहा है। पढ़ाई नहीं होता है। एक पढ़ाई एमए किया होता है, लेकिन उसको ब्रेन वॉश किया जाता है। वो एमए करने वाला शिक्षा भी बोलता है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। कौन ब्रेन वॉश, आप क्या मतलब है आपका, कौन ब्रेन वॉश वहाँ जाएगा एमए करने, उसका ब्रेन वॉश किया जाएगा कि पढ़ाया जाएगा। ब्रेन वॉश किसी भी जाति धर्म के अंदर के जो मानवता के खिलाफ बोलने वाला कोई भी हो सकता है। आज सबसे बड़ा खतरा हमारे देश को किसी को है तो ये आरएसएस के मनुवादी लोगों से है, जो छोटा बड़ा का सिद्धांत पाले हुए हैं। इससे हम उबर गए तो हमारा देश आगे जाएगा। अच्छा, रोजगार पर क्या कहेंगे। रोजगार के लिए तो हम देख रहे हैं, रोजगार के लिए बहुत सारे पढ़ रहे हैं, लेकिन बेरोजगार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। उसके पास काम नहीं है, धंधा नहीं है, मजदूर भटक रहे हैं देश के अंदर। उनके लिए कोई ऐसा प्रशिक्षण नहीं है। वो दर ईंटा उठा रहा है, कोई कुली कबाड़ी में। सरकार नई भर्तियां निकाल रही है, नए जवानों के लिए कंपनियां बना रही हैं। आप कह रहे हैं कि रोजगार ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो चंद लोगों के लिए ही है। ये आम जो प्यूपिल लोग हैं, आम जनता के लिए कर रही है। वो आम जनता के लिए वो मात्र एक दिखावा है। वो मात्र एक आम जनता एक सिस्टम बना है कि मैं आम जनता के लिए कर रहा हूँ, लेकिन वो चंद पूंजीपतियों के लिए कर रही है। कह रहे हैं कि पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं, आम जनता के लिए कोई रोजगार नहीं। देखिए, वो तो स्पष्ट है, देश में जितनी संपदा है उस संपदा का निजीकरण हो रहा है। आज जो है रेलवे में जो नौकरी है, उस रेलवे की नौकरी को ठेकेदारों को दिया जा रहा है। जो बहुत सारे ऐसे सार्वजनिक उपक्रम है, उस उपक्रम का ठेकेदारी संविदा से, सरकारी नौकरी संविदा से दिया जा रहा है। तो रोजगार तो तभी माना जाएगा जब एक आदमी जब नौकरी करता है तो उसे गारंटी रहे कि अपने योग्यता के साथ मैं ज़िंदगी भर जो उसका एक एज होता है नौकरी का, वो होना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में अब जब मिलिट्री जो भर्ती किया जा रहा है वो 3 साल के लिए किया जा रहा है, 4 साल के लिए। तो उसी तरह से बहुत सारे ऐसे हमारे सार्वजनिक उपक्रम है जिसको बर्बाद कर रहे हैं वो। नेता नहीं, नीति चाहिए। नीति के बारे में स्पष्ट ये करना चाहता हूँ कि मतलब जो देश का जितने भी वर्ग हैं अलग अलग, उनका मतलब जो जीवन की मूल सुविधा हैं वो उसमें पूरी होनी चाहिए। उसमें पहले जो रोटी कपड़ा मकान है वो पूरा होना चाहिए। तो रोटी कपड़ा मकान पूरा तो हो रहा है। जिस कहाँ पूरा हो रहा है आज केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार रोटी दे रही है। रोटी नहीं दे रहा, वो तो अपनी जो उसका राशन बांट तो रही है। राशन बांट रही है। बात पहले सुनो फिर बात अपनी बात करो। पहले एक बात को स्पष्ट करो। आज की डेट में 82 करोड़ लोग संसार में भूखे हैं, उसमें 22 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हमारे देश के हैं। तो कहाँ लोगों को रोटी मिल रही है? अब क्या रोटी मिल रही है? दूसरा ये है कि सरकार ने रोजगार नहीं दिया, इसी के चलते सरकार को ये थोड़ा बहुत राशन देकर लोगों को चुप कराने की कोशिश। जो राशन दे रही है किसको दे रही है? आप नीति वाली जो बात है ना, पहले वो करो स्पष्ट कि नीति ऐसी होनी चाहिए जब सबको शिक्षा मिले, जो पढ़ लिख कर गया बच्चा, लड़की हो लड़का, उसको रोजगार मिले, जो सुख सुविधा है, जो मतलब कहीं कोई बीमार हो जाए उसका इलाज होना चाहिए। ये ऐसी नीति होनी चाहिए, ना कि एक आदमी जो बोल रहा है उसको बोल दें कि ये मतलब। हम आपको बताएं, सरकार जो है वो महिलाओं के लिए या फिर आम जनता के लिए अस्पताल खुलवा रही है, ठीक है, ये हुई हमारी इलाज की बात। वो राशन दे रही है, वो है हमारी रोटी की बात। वो रोजगार दे रही है, ये रोजगार की बात हुई। वो कह रही है कि हम रहने के लिए आवास दे रहे हैं। रोजगार कहाँ दे दिया? 45 साल का जो पिछला रिकॉर्ड है, सबसे जो बेरोजगारी की दर है आज ज़्यादा है। तो कहाँ रोजगार मिल गया 45 साल से आज के डेट में? दूसरा, आप महिलाओं को क्या कह रहे हैं कि महिला को हम सुरक्षित कर रहे हैं। ये कितने रोज से बैठी हैं पलवान जो महिला है, तो जो गुंडा है उसको मतलब सरकार जी पाल रही है। मतलब मेरा कहने का मतलब है आज ये जो धर्म का अपना मान रहे हैं कि ये कानून हो, हमारे को भी मानने का आज़ादी हो, हमारे लिए भी कोई सुरक्षा हो, उसके लिए तो सरकार कर नहीं रही। सबसे बड़ा खतरा किससे?
देश में जो हिंदुत्व का मतलब जो मनु जो सिद्धांत है वो लाने की जो कोशिश कर रही है, और फासिज्म से सबसे ज़्यादा खतरा है देश को आज। हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग हो रही है, बिल्कुल उस तरफ बढ़ रही है सरकार, ये गलत हो रहा है। गलत है। हिंदू राष्ट्र बन जाए, ये गलत है। हिंदू राष्ट्र एक मतलब जब यहाँ देश में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं तो उन सभी का गुलदस्ता जो है उसी के मुताबिक सरकार चलनी चाहिए। एक उसके साथ ये भी तो कह रहे हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई। ये इसको कह रहे हैं कुछ लोग जो इसको मानते हैं, सरकार जो है वो नहीं चाहती, वो हिंदू को मतलब मुसलमान को अलग अलग धर्मों को मानने वालों को। सरकार मतलब छत्तीसगढ़ की सरकार नहीं चाहती कि केंद्र सरकार? आज की डेट में मोदी सरकार है जो समूचे देश को प्रभावित कर रही है। हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग हो रही है। उनका तो पूरा एजेंडा है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाओ, लेकिन वो उसके लिए जो देश के धर्मनिरपेक्ष ताकत है उनके साथ लड़ाई लड़ना पड़ेगा मैदान में, क्योंकि इस देश ने आज की तारीख में जो संविधान बनाया है बहुत लड़ के बनाया है। और ये हिंदू राष्ट्र की जो बात कह रहा है तो सबसे बड़ा जो ठग है वो हिंदुओं को ही ठगने का है, क्योंकि हिंदुओं को आप जो है लालीपाप दे रहे हो कि आपका राष्ट्र बन रहा है, और सबसे ज़्यादा जो रोजी रोजगार पे हमला हो रहा है हिंदुओं पे हो रहा है। पेट्रोल का कीमत जो है वो हिंदू जो उतने पटा रहा है जितना मुसलमान या क्रिश्चियन। तो हिंदू राष्ट्र जो है वो एक खाली आपको लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करने का है। तो ये थे हमारे साथ छत्तीसगढ़ के कुछ लोग जिन्होंने बताया कि हिंदू राष्ट्र बनाने की जो सरकार मांग कर रही है वो इनके हिसाब से लगता है कि वो पूरी तरीके से गलत है। इसके साथ ही इन्होंने हमारे साथ रोजगार पर बात किया, इन्होंने शिक्षा पर बात की। इन्होंने कहा कि रोजगार जो है वो केंद्र सरकार नहीं दे रही है, शिक्षा पर भी कोई काम नहीं कर रही है। इनका कहना है कि 2024 में केंद्र सरकार में बदलाव होगा, दूसरी सरकार आएगी। कैमरा पर्सन रोहित के साथ जंतर मंतर से मैं मोना पांडे।